हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। मान लो कि आपको प्राइस एक्शन आ गया, स्ट्रेटजी आपके पास है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आता है, सपोर्ट आता है, रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन आता है, सब कुछ आता है। फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे ट्रेडर्स है। तो क्या होता है ट्रेडिंग में, जो ये टेक्निकल एनालिसिस होता है वो 10% या 20% होता है, बाकी का 80% साइकोलॉजी होता है। तो वो साइकोलॉजी होता क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो पूरा पूरा अपना माइंडसेट होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, तो उसके ऊपर ये वीडियो ध्यान से देखना। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, ये जो सारे रूल्स है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, ये जो रूल्स है, ये सब रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। ये वीडियो को आप सेव कर लेना, या फिर और ये वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार देखना। जब भी आपका लॉस हो उस दिन ये वीडियो को जरूर देख लेना। आप ये इसको सेव कर रखना ये वीडियो को, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगी कि इसी वजह से मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखना कि अपने अ, क्या क्या आप गलती कर रहे हो वो आप देखना। ठीक है, तो पहला जो है आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि वाई आई एम ट्रेडिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि रैंडमली पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉपर आपका वाई वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरा है कि आई विल एक्सेप्ट एवरी स्मॉल स्टॉप लॉस विथ प्लेजर। हमें स्टॉप लॉस को प्लेजर के साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया और फिर उसको जब तक अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट नहीं हो जाए तब तक रखना है। ऐसा नहीं करना है, हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड को कट कर देना चाहिए और उसको प्लेजर के साथ लेना चाहिए। हमको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी विल कम अगेन एंड अगेन। आज आपने आपका ट्रेड मिस हो गया या फिर आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो गया और दूसरे दिन आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलने वाली है। तो हमें क्या है, स्टॉप लॉस को अपने प्लेसर के साथ ले लेना चाहिए। आई विल ट्रेड ओनली व्हेन आई गेट आई वांट। हमें अपना जो स्ट्रेटेजी होता है वहीं पर ट्रेड लेना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे ये डी हाई ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट आपका आया और उसके बाद ही ट्रेड तुमको लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट देने का वेट करना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहीं पे नहीं कूद जाना चाहिए कि मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, यहीं पे ये बिग बार बन रहा है तो यहीं पे आपने फोमो में आके ट्रेड ले लिया। तो ऐसा नहीं हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का ये पुल बैक का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रेड देना चाहिए। तो क्या है, तो आपका स्टॉप लॉस या फिर लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन आई विल ट्रेड ओनली व्हेन आई वांट। तो हमें जब हमारा स्ट्रेटेजी होता है उसके ऊपर ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। दिस इज नॉट अ 2020 बट टेस्ट मैच। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे आज के आज प्रॉफिटेबल बनना है। आज के आज प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे आप, आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे। जैसे ही आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सभी चीज़ों में ये टाइम लगता ही है। तो इसमें भी इसमें भी ट्रेडिंग में भी आपको टाइम, ये ध्यान से देखना ये वीडियो और स्किप मत करना। ठीक है, अभी ये एक ही दिन में आप प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे, आपको 1-2 साल देने पड़ेंगे ट्रेडिंग को। ठीक है, लर्निंग में देने पड़ेंगे। आई विल ऑलवेज फॉलो अ प्रोसेस एंड नॉट रन बिहाइंड प्रॉफिट। हम क्या करते हैं कि आज प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, कहीं पे भी रैंडम ट्रेड ले लिया। मान लो कि यहाँ पे ये जो बड़ा कैंडल बन रहा है यहाँ पे रैंडम ट्रेड ले लिया और ये आपको प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं है, हमें प्रॉपर ट्रेड लेने पड़ेंगे, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। और हमें हमेशा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए कि मान लो कि ये मेरा प्रोसेस है, यहाँ पे ही मैं ट्रेड करूंगा तो यहीं पे ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ट्रेड ले लो। ठीक है, और हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है कि आज मान लो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाओगे आप। आपका जैसे ही आज मान लो 5,000 का प्रॉफिट हुआ आपका, दूसरे दिन वो लॉस हो जाएगा जब आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो। ठीक है, इसके लिए हमें प्रोसेस को फॉलो जरूर करना चाहिए। ठीक है, आई विल फोकस ऑन द गोल्डन कोर्स ऑन एंड नॉट ऑन द गोल्डन एग्स। एक बार क्या होता है कि हमारे पास मान लो कि एक सोने की मुर्गी है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। ठीक है, तो उसको वो रोज अंडे दे रही है। ठीक है, तो रोज एक एक करके लो। मान लो कि आज 500 का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो एक एक करके 500 500 रुपए का रोज का प्रॉफिट लो। अगर आप नए हो, आपका कैपिटल कम है तो ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में 10,000, 15,000 या 5-50,000, 1 लाख कमाना है। ऐसा नहीं है, एक ही दिन में वो मुर्गी को काट के सभी अंडे एक ही बार में ले लूँ, ऐसा नहीं है। ये सिंपल है एकदम, आपको समझ में आएगा कि हमें छोटा-छोटा प्रॉफिट लेना है, ठीक है? और एक ही दिन में करोड़पति बनने का सोचना नहीं है। आई विल फोकस ओनली ऑन द इनपुट आई गिव एंड नॉट आउटकम आई गेट। हमें क्या करना है, हमें जो इनपुट दिया आपने, कि आपने ट्रेड ले लिया, मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है? तो अभी ट्रेड लेने के बाद हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मान लो कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे आपने पुल बैक के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? तो हमें ट्रेड लिया ले लिया, उसके बाद हमें इनपुट तो दे दिया आपने, ठीक है? तो आउटकम के लिए वेट करना चाहिए, नहीं कि फॉर्म में आके यहाँ पे ट्रेल कर दिया या फिर उसको कट कर दिया 2-3 पॉइंट लेके, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए प्रॉपर, जो भी आपने आउटकम दिया उसका आपको वेट करना चाहिए। दूसरे दूसरे रूल्स मैं बताता हूँ। आई विल स्टे नेचुरल। हमें जब भी हमारा प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, हमें हमेशा नेचुरल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके 2-3 ट्रेड और ले लिए, ऐसा नहीं है, हमें नेचुरल रहना चाहिए। आई विल ओनली फॉलो चार्ट्स। हमें हमेशा चार्ट्स को ही फॉलो करना चाहिए। न्यूज़ बेस्ड पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक और ये चैनल पे वीडियो भी बना लिया है। तो ये अगर आपने ये चैनल को वंडरफुल ट्रेडर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना जरूर, सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो को लाइक भी जरूर करना। आई विल आई विल ओनली फॉलो चार्ट्स। हमें हमेशा चार्ट्स को फॉलो करना चाहिए। अगर चार्ट दिख रहा है कि यहाँ से ट्रेड मिल सकता है तो उसको ही फॉलो करना चाहिए। सिंपल है एकदम। आई विल नॉट ओवर ट्रेड। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये पॉइंट आप लिख लेना कहीं पे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो बार बार इसको रोज लिखना कि मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ओवर ट्रेड। जनरल जब भी आप लिखते हो तो उसमें ये लिखना कि मैं ओवर ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, और अपने आप को पूछना कि मैं ओवर ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आपको मैक्सिमम, अगर नए हो तो मैक्सिमम 2-3 ट्रेड लेने हैं, ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं हमें। आई हैव टू सेफगार्ड माई कैपिटल। क्या होता है, जो भी बिगिनर ट्रेडर हो तो पहला अपना कैपिटल ही वाइप आउट कर देता है। तो हमें कैपिटल पे अपने बहुत ध्यान रखना है। मान लो कि आज साइडवेज मार्केट है तो ठीक है, बार बार हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लेकर बाद में रख दो, दूसरे दिन जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो हमारा ट्रेडिंग का जो कैपिटल है, वो कैपिटल अपना सब कुछ है। ट्रेडर के लिए कैपिटल ही सब कुछ है। तो ठीक है, अपने ये कैपिटल को सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है। आई एम हियर टू टेक द बेस्ट ट्रेड्स ओनली एंड विल नॉट थिंक अबाउट मनी। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। बेस्ट ट्रेड लेने हैं हमको, जो भी हमारा हाई प्रोबेबिलिटी। अगर आपने एक बुक नहीं पढ़ी, बुक का नाम मैं बता देता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। सो वो बुक आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लेना, वो कुछ पॉइंट्स मैंने उसी में से निकाले हैं ये। और दूसरी बुक बताता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन और द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये तीन बुक आप जरूर पढ़ लेना। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये सब पॉइंट्स मैंने उसी में से निकाले हैं। बी स्टबर्न विद योर विनिंग ट्रेड्स। हमें अपने विनिंग ट्रेड जो होता है, मान लो कि मैं आपको लाइव ये चार्ट में मैं इसके लिए ले रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आपको प्रैक्टिकल भी मैं बता सकूँ। इसमें सब प्रैक्टिकल भी आ गया। मान लो कि ये और ये ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन में आपने ट्रेड लिया तो हमें ये यहाँ तक जब तक मार्केट आता है तब तक हमें वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहीं पे आपने ट्रेड निकाल दिया तो पूरा का पूरा ये मिस हो जाएगा आपका, ठीक है? तो आपको वेट करना चाहिए अपना प्रॉफिट लेने के लिए। और सेम ऐसे ही इम्पेशन विथ योर लूजिंग ट्रेड में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आज ने आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया, 100 रुपये पे आपका प्राइस है, ठीक है? 100 रुपये का प्रीमियम आपने लिया, वो 80 पे आया, 50 पे आया, तब तक आपने वेट किया। पर जैसे कि 100 रुपये का प्रीमियम 110 और 120 चला गया तो आपने कट कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने जो भी हमारा रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। डू नॉट होप फॉर प्राइस टू मूव इन योर फेवर। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी ब्रेकआउट आने वाला होता है तो क्या होता है, मान लो कि ये ब्रेकआउट आने वाला है, आपको पता है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बना है, ये ब्रेकआउट भी आने वाला है। और फिर दूसरा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एक एग्जांपल। हाँ ठीक है, ये जरूरी, ये बराबर है, ये डाउन ट्रेंड भी है। और मान लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, ये ध्यान से देखना, ये प्राइस एक्शन नहीं है। मान लो कि ये एक लाइन है, सपोर्ट है मान लो। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये एक वन टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर भी है, ठीक है? तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आने ही वाला है, तो आपने यहीं पे ट्रेड कर दिया,
तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है। हमें ये लाइन को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए, या फिर आपको ट्रेंड लाइन बनाना नहीं आता, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लो कि ये एक ट्रेंड लाइन है, तो इसका ये ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर मान लो आपने ट्रेड लिया और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करने लग गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें हमेशा अपने ट्रेड को आने का वेट करना चाहिए। ठीक है, होप में ट्रेड नहीं करना चाहिए कि ये तो हाँ चला ही जाएगा। ठीक है, होप में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अ, ठीक है, अभी फोकस ऑन द चार्ट नॉट ऑन द पीएनएल। कभी जब भी बिगिनर ट्रेडर क्या होता है, हमेशा चार्ट को देखने की जगह पे पीएनएल को देखना रहता है, कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा चार्ट पे फोकस करना चाहिए। पीएनएल और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो फोकस ऑन द चार्ट नॉट योर पीएनएल, इसमें ये आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब भी अपने पैसे लगे होते हैं तो हम लोग हमेशा पीएनएल को ही देखते हैं। ओनली टेक डिसीजन आफ्टर कैंडल क्लोजिंग। हमें हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि रनिंग कैंडल में घुस गए। इफ यू मेड अ मिस्टेक, क्लोज द ट्रेड। अगर आपने कोई गलती कर दी, कहीं पे भी रैंडमली ट्रेड कर लिया, तो क्लोज कर दो उसको, ट्रेड को। वेट मत करो कि लॉस होगा, उसके बाद स्टॉप लॉस देने का वेट मत करो, तुरंत कट कर दो। ठीक है, ब्रोकरेज जाएगा, बाकी अपॉर्चुनिटी दूसरे में मिलेगी हमको। इफ यू ब्रोक योर रूल्स, क्लोज द ट्रेड। अगर आपने आपका रूल्स ब्रेक कर दिया, आपका जो रूल्स है, मान लो कि आप ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन पे कहीं पे भी ट्रेड लेते हो, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, तो हमें अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया है तो क्लोज कर दो ट्रेड को। अगर आपने कभी भी होता है कि बहुत ज़्यादा मूव आ गया, मान लो डाउन साइड में बहुत बड़ा मूव आ गया, तो फोमो में हम लोग आ जाते हैं और ट्रेड ले लेते हैं इम्पेशेंट होके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अपना हाँ, अगर रूल्स ब्रेक कर दिया, ठीक है, मान लो आपको पता चल गया कि रूल्स ब्रेक कर दिया, तो कट कर दो ट्रेड को। ठीक है, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की। मैंने पहले ही बताया कि अपना कैपिटल को सेव गार्ड करना बहुत जरूरी है। मान लो कि आज आपका 50,000 या 1 लाख का कैपिटल है, और आपने साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके पूरा उड़ा दिया, और जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा तब भी आपके पास कुछ होगा ही नहीं, कैपिटल ही नहीं होगा, तो क्या करोगे। कैपिटल बहुत जरूरी है, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की। ऑलवेज टेक नोट्स फ्रॉम द ट्रेड। हमेशा हमें जो भी आपने ट्रेड लिया, मान लो आज आपने ट्रेड लिया है, तो उसका नोट्स बनाना चाहिए। तो क्या है, आपको अपना जो माइंडसेट है, जो ह्यूमन नेचर है, तो वो याद रखना है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। ठीक है, तो हमें नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। हैव नो रिग्रेट्स, ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी अपना जो भी, मान लो आपको चार्ट पे वापस लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। ठीक है, ये बॉक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो कि ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स का ब्रेकआउट करने के, ये पुल बैक के बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू में भी आप जा सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने फॉलो थ्रू में ट्रेड ले लिया, और यहाँ पे आपने ट्रेल कर दिया, तो आपका ट्रेलिंग से स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद इतना बड़ा मूव आया, तो आपको रिग्रेट होगा कि मैंने तो ट्रेड कट कर दिया, मेरा मेरा इतने से 10 पॉइंट के प्रॉफिट के, या 20 पॉइंट 25 पॉइंट के पॉइंट का प्रॉफिट लिया, और उसके बाद ट्रेड 150 200 पे चला गया। 100 का प्रीमियम था, मैंने 150 पे कट कर दिया, और वो 200 चला गया, 300 चला गया, 500 चला गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं, अपना ट्रेड क्लोज, मतलब बात खत्म। दूसरा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी की वेट करो, जब तक दूसरा ट्रेड नहीं मिलता तब तक मत करो ट्रेड। यहाँ पे भी रैंडम ट्रेड मत ले लो, यहाँ पे भी रैंडम ट्रेड मत ले लो। ये प्रॉपर ये फ्लैग है, उसका ब्रेकआउट करने का वेट करो, यहाँ पे ट्रेड लेना है हमको। ठीक है, तो हमें इम्पेशेंट हो गए। तो यही था पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है वो आपको समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो इनको सब कुछ पता है कि प्राइस एक्शन क्या है, चार्ट्स क्या है, और कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ पता है। पर ये जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपना थिंकिंग, क्या क्या हम लोग थिंक कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल है कि नहीं, अपना कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ये सब कुछ यही इसी में है। 90% ट्रेडिंग पूरा माइंडसेट का गेम है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, तो बहुत सारा, बहुत लंबा कर दिया है ये वीडियो को, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना, और ये वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो ये वीडियो को लाइक करना, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सारे लर्निंग वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, तो आपको मजा आएगा देखने में, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ट्रेडर्स, थैंक यू।